हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डोजो में। मैं सिद्धार्थ वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली जो हमारी है 4.2, चैप्टर नंबर जो 4 हमारा है द्विघात समीकरण। इसका जो पहला सवाल है उसमें कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब ये होता है, जैसे कि इस सवाल में जितने भी पॉइंट इसके अंतर्गत दिए हुए हैं, 5 पॉइंट दिए हैं, पांचों में क्या होता है, जो चर होता है, चर का मतलब जो वेरिएबल होता है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। मतलब देखिए सब में क्या है, चर जो है हमारा वो कौन सा है, x है। तो इसमें क्या है, जो मूल कहेगा, इसका मतलब क्या है, इसमें जो चर आता है उसका मान जो है हमको क्या करना है, प्राप्त करना होता है। क्या होता है, प्राप्त करना होता है, यही इसका मतलब है। अब क्या करते हैं, बारी बारी करके हम एक एक पॉइंट को हल करते चलते हैं। अब देखते हैं पहला पॉइंट इसका, देखते हैं इसमें जो है इसका मूल जो है वो कौन कौन से निकल कर के आएंगे। देखिए मूल की बात होगी तो हम याद रखेंगे इसके 2 मूल ही होते हैं। ये कन्फर्म है कि हर समीकरण के 2 ही मूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर नंबर 1। अब देखिए आंसर नंबर 1 लिखेंगे, फिर देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या करते हैं, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं जैसे दिया है वैसे। अब देखिए क्या करना है, इसको देखिए हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। इस समीकरण को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन समीकरण कहा है गुणनखंड विधि से, तो हम गुणनखंड ही विधि प्रयोग करेंगे और कोई दूसरी विधि नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है हम जान लेते हैं। देखिए इसमें हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। देखिए जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। ये क्या होता है, मानक समीकरण। यहाँ पर लिख लेते हैं मानक समीकरण। देखिए मानक समीकरण जो होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण की हम तुलना करते हैं मानक समीकरण से। वो तुलना कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसमें देखिए मानक समीकरण में स्क्वायर का पद है, तो क्या करेंगे, समीकरण का स्क्वायर का पद ले लेंगे ऐसे। अब क्या होता है, जब इस प्रकार से जब हम तुलना करते हैं तो उसको बराबर में रखते हैं। मतलब इधर देख लेते हैं, x² बराबर ax²। इस प्रकार से देखिए x² कट गया, इसका मतलब a का मान, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1। तो a का मान कितना होगा, 1। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर केवल x है, तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन को उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, bx बराबर कितना है, -3। तो ये हमारा -3 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला क्या है, इधर x है और इधर x है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो b का मान भी पता चल गया, कितना होगा, -3। इसी प्रकार से इधर हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए c के बराबर में हम क्या लिखेंगे, -10। इस प्रकार से मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। लेकिन इसमें कहा क्या है, गुणनखंड विधि कहा है, तो हम केवल गुणनखंड विधि से ही प्रयोग करेंगे इसका। तो देखिए समीकरण हमारा जो था, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो पहला पद होता है वो a होता है, जो स्क्वायर के साथ होता है, जो बिना वेरिएबल होता है, स्क्वायर नहीं होता है, वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट केवल गिनती होती है वो हमारा मान होता है c होता है। अब देखिए क्या होता है, देखिए जिसके गुणे में कुछ नहीं होता है उसके गुणे में 1 होता है। अब देखिए इस 1 की गुणा हम किससे करते हैं, लास्ट वाले मतलब c से करते हैं, जो केवल संख्या दी होती है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो देखिए जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 10 गुणे 1 बराबर 10 ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इतना हमारे समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, c का मान वो प्लस में है या माइनस में, इस बात को हमको बहुत ही गंभीरता से हमको याद रखना है कि इसका मान जो है वो प्लस में है या माइनस में। तो हमको पता चला कि c का मान जो है वो माइनस में, ठीक है, c का मान काहे में है, माइनस में है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं b वाले पोर्शन पे, जो चर स्क्वायर के रूप में ना हो। स्क्वायर के रूप में जो नहीं है वो कौन सा है, x है, और x के गुणे में कितना लिखा है, 3, ठीक है। b का मान कितना है, 3, साइड में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, c का मान हमको पता चल गया माइनस में है, b का मान जो हमारा है वो काहे में है, c का मान हमारा माइनस में है, ये हमको पता चल गया। b का मान जो है वो कितना है, 3 है। अब देखिए हमको क्या करना है, जो c का मान है उसके फैक्टर करिए, मतलब इसको गुणनखंड इसके करेंगे। तो देखिए इसको काहे से काटेंगे, 2 से काटेंगे, फिर
5 बचा, इसको 5 से काटेंगे, इसका मतलब 5 और 2, इसके फैक्टर जो आए हैं वो कौन से आए हैं, 5 और 2 आए। देखिए हम करते इसमें क्या है, 10 के फैक्टर ऐसा हम तोड़े और उसमें चाहे जितने भी फैक्टर बने, लेकिन उसमें हम क्या बनाएंगे, केवल 2 संख्या लेंगे। 2 संख्या मतलब केवल 2 ही संख्या नहीं लेंगे, उसके हम क्या करेंगे, कई फैक्टर हैं, जैसे इस प्रकार से 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 2 गुणे, इस प्रकार से देखिए बहुत सारे फैक्टर इसके निकल के आए। कोई भी संख्या दियो जिसके फैक्टर इस प्रकार से आ रहे हो, देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम केवल 2 ही संख्या बनाएंगे। जैसे 2 3 6, 6 चौक 24 लिख लिया, 5 दूनी 10, 10 बचे 50। देखिए 2 संख्या बन गई। इस प्रकार से हमको क्या करना है, 2 ही संख्या बनाना है। फिर देखिए क्या करेंगे, उन 2 संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का निशान लगेगा। वो हम कैसे जानेंगे कि प्लस का होगा निशान या माइनस का होगा। देखिए कांस्टेंट का मान माइनस में है तो होगा, तो देखिए इसमें क्या है, माइनस का है, तो इस दोनों संख्याओं में हम माइनस का निशान लगा देंगे। माइनस का निशान लगाने के बाद हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, जो b का मान है, b का मान देखिए कितना है, 3, तो इसको घटाएंगे तो क्या 3 आ जाएगा, आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि ये सही है, और 5 की और 2 से गुणा करें तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस प्रकार से हल करें कि गुणा करने पर हमारा c का मान आ जाए और जोड़ने घटाने पर b का मान आ जाए। तो देखिए 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। इसका मतलब क्या है कि 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 ही तो बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, माइनस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस माइनस से भी गुणा करना है और एक्स से भी गुणा करना है, तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस माइनस प्लस 2 की x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इस माइनस की केवल इतने में ही गुणा करना है, यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है, काहे का लगा है, माइनस का है, माइनस का यह प्लस का, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो सिंबल लगा होगा उसके बाद जो संख्या होगी उसको हम ऐसे लिख लेंगे, उसके साथ गुणा नहीं करेंगे। अब देखिए कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। तो जब 4 संख्या हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बना करके फिर इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन वो संख्या होगी कि जोड़े में जितने भी हम पद बनाए, जैसे 2-2 का जोड़ा बनाए या 3-3 का बनाए, तो कॉमन वही लेंगे जो सब में कॉमन होता है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या है, 1x ले लेंगे तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ पर 1x था उसको दे दिया तो क्या बचेगा, 5। अब देखिए इसमें एक चीज़ और हमको पता होनी चाहिए कि जो पहले ब्रैकेट में आया है, पहले ब्रैकेट में कितना है, x माइनस 5 है। अब दूसरे ब्रैकेट में जब कॉमन लेंगे, दूसरे पद में जब कॉमन लेंगे तो उतना ही बचना चाहिए जितना पहले ब्रैकेट में था। अगर पहले ब्रैकेट वाला हमारा दूसरे ब्रैकेट में नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सवाल हमारा गलत होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसमें कॉमन कितना ले लें, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा, प्लस माइनस माइनस। अब 2 कॉमन लिया था तो इसका मतलब क्या होता है, जब कॉमन लेते हैं तो कोई संख्या होती है, अब लास्ट में कितना है, 10, 2 कॉमन लिया था, काट दीजिए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 बराबर 0। देखिए पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों क्या हुए, सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x माइनस 5, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। बराबर जो था वो क्या था हमारा, 0 था। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को इसके बराबर रखेंगे, किसके, 0 के बराबर, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रखेंगे, हमारे 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, किसके, जो हमारा चर दिया था, चर हमारा क्या दिया था, x दिया था। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, x माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे, 0, तो x का मान उधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 2। देखिए
चर के अभी हमने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने शुरुआत में ही बताया था इसके दो चर हमारे निकल के आते हैं, एक प्लस में आए और एक माइनस में आए। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सवाल सही है? जब हमको नहीं पता चलता है कि हमने ये लगा तो लिया है पूरा, लेकिन ये नहीं पता है हमारा सवाल ये सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस वाला मान जो होगा उसको क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। प्लस वाला मान जो होगा उसको क्या करेंगे, हम समीकरण में रखते हैं। जो समीकरण हम ले करके चले थे, अगर उसके बराबर में क्या दिया था, 0 दिया था। अगर 0 आ जाता है तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है, हम चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट हल करते हैं। प्रत्येक क्रम में हम इसका क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर हमारा दिया है सेकंड, इसको देखते हैं इसमें कैसे लगाएंगे। देखिए सेकंड पॉइंट जो दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो देखिए पहले क्या था, जो पहला वाला सवाल हमने देखा था इसमें देखिए इसके गुणे में कुछ नहीं था, तो हमने क्या माना था, 1 माना था, क्योंकि हर संख्या के साथ 1 होता है। अब देखिए इसमें 1 नहीं 2 पहले से दे रखा है। क्या करेंगे, 2 की गुणा किससे करेंगे, हम 6 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12। लेकिन ये चीज़ हमको याद रखना है बिल्कुल कि इसकी गुणा इससे करते हैं तो जितना आएगा उसको हम अलग लिख लेंगे। सवाल हम जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ है उससे लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे कितना, जो पहले सवाल में दिया था उसी को हम लिखेंगे। लेकिन गुणा करने पर जो आया है उससे हम पूरा सवाल लगाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 6 नहीं है, कितना है, 12, लेकिन लिखेंगे कितना हम, जो सवाल में पहले से दे रखा था। अब देखिए 12 के गुणनखंड करिए, 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 3, 3 से काटेंगे। अब देखिए इसके गुणनखंड में कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। 3 संख्याओं से हमको 2 संख्या बनाना है। अब देखिए 2 संख्या बनाना है, फिर देखिए इसके जिसके फैक्टर किया है वो काहे का मान है, माइनस का है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा निशान लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ये चीज़ हमको याद रखना है। फिर क्या करेंगे, इसके गुणे में देखिए क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो इसके गुणांक में कितना होगा, 1 होगा। ये चीज़ हमको याद रखना है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में हम ऐसी 2 संख्या निकालें कि उसको घटाएं तो हमको कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, और उन्हीं की गुणा करें तो कितना प्राप्त हो, 12। लिखा 6 ही जाएगा, लेकिन प्राप्त कितना हो, 12। अब देखिए इससे हम अब ऐसे संख्या 2 बनाएं कि उसको घटाने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 12। 2 दूनी 4, 3 को ऐसे लिख लो। बीच में हमको कौन सा निशान लगाना है, ये माइनस की संख्या थी तो माइनस। अब देखिए 4 से 3 जाएगा, 1 आ गया, और 4 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 12। इसका मतलब 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने पर प्राप्त तो हमारा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको, 2x² प्लस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 x - 6 बराबर 0। अब देखिए अगर हमको लगता है कि गलत है तो 4 से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 x ही तो बचेगा। तो इसका मतलब क्या, हम कुछ ऐसा करके लिखें कि सवाल पर कोई इफेक्ट ना आए। तो अब देखिए 2x² प्लस प्लस प्लस, और साथ में x की भी गुणा करना है तो x की गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस माइनस माइनस। अब x की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, 4 संख्याएं फिर बन गई हमारी, तो 4 संख्याएं जब बन जाएंगी तब हम क्या करेंगे, उसमें 2-2 के जोड़े बना लेंगे। देखिए 2-2 के जोड़े हमने बना लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले, तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन वो संख्या ले जो दोनों में हो। देखिए 2 इसके पास है, 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक, तो इसका मतलब 2 कॉमन है। यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, केवल एक ही x तो बचेगा, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर x से कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 4, और 4 में से 2 चला गया तो 2 दूनी 4, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बना, x प्लस 2। अब दूसरे ब्रैकेट में हम कुछ ऐसा कॉमन ले कि x प्लस 2 ही बचे। तो देखिए यहाँ से अगर हम माइनस का 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस, और 3 को 6 से काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 2 ब्रैकेट जो हैं हमको प्राप्त हुई, वो दोनों ब्रैकेट कैसे, वो दोनों ब्रैकेट सेम है,
तो क्या करेंगे, इनको एक पास लिख लेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। बराबर क्या था, 0 था। अब क्या करेंगे, 0 जो है वो एक एक ब्रैकेट के बराबर में रखेंगे हम। एक बार क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बराबर में 0 रखेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, x + 2 = 0। 2 को उधर भेज दें तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। इसी प्रकार से अब दूसरे ब्रैकेट के बराबर में भी हम 0 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 3 = 0। अब देखिए 2x - 3 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 2 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ये हो गया। अब देखिए x का मान जो है एक प्राप्त हुआ -2 और एक प्राप्त हुआ x बराबर 3/2। 2 मान प्राप्त हुए। इसका मतलब अब क्या करें, हमको नहीं पता है कि ये हमने जो लगाया है वो सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, हम दोनों मान, माइनस वाला थोड़ी देर के छोड़ देते हैं, प्लस वाला मान इसमें रखते हैं, और 0 इसके बराबर में कितना है, 0, तो 0 हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, जब चेक करने पर 0 प्राप्त होगा इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इसके फाइनल आंसर जो हमारे निकल के आए हैं तो -2 आया है और 1 आया है 3/2। यही हमारा क्या होगा, सेकंड का फाइनल आंसर होगा। अब इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में देखते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट दिया है उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तीसरा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस पर अंडर रूट करके दिया है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बहुत आसान तरीके से इसको भी हम समझ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पहले हमने 2 सवाल पढ़े उसमें अंडर रूट की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट की बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे हमने पहले वाला सवाल 2 देखे उसी प्रकार से अंडर रूट वाला भी हम बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। देखिए कितना है, 2x² + 5 √2 बराबर 0 दिया है। तो √2 की गुणा करेंगे हम जिसके साथ कोई ABCD नहीं होती उसके साथ। अब देखना क्या होगा, देखिए 5 √2 गुणे किससे गुणा करेंगे, √2 से। अब देखिए इसका मान कितना होगा, 5 तो ऐसे रहेगा, गुणे √2 और √2 इनकी जब गुणा होती है तो कितना प्राप्त होता है, 2। तो गुणा करके हमारा कितना प्राप्त होगा, 10। इसका मतलब 5 √2 की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो देखिए अब 10 हो गया। अब 10 को हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़े तो देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, तो देखिए अभी तक क्या था कि यहाँ पर देखिए माइनस दोनों में था, तो हम क्या करते थे, उन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का निशान लगाते थे। अब देखिए यहाँ पर संख्या काहे में है, प्लस में, तो 10 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़े कि उनको जोड़े तो 7 प्राप्त हो और गुणा करें तो कितना प्राप्त हो, 10। तो देखिए 5 की जगह इसको तो काटें तो 5 और गुणे 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 2 को जोड़े तो कितना प्राप्त होगा, 7। तो देखिए 2 √2² √2x² प्लस 7 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भैया, 5 + 2, x है तो x लगा दीजिए, और कितना है 5 √2 बराबर 0। बार बार कह रहे हैं कि जब पहले x² मतलब स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या होगी उसकी गुणा ऐसे पद से करते हैं जिसके साथ कोई ABCD नहीं होते, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो सवाल में दिया है वही लिखेंगे और गुणा करने पर जो हमको प्राप्त होगा उस पर सवाल लगाएंगे, उसको केवल हम किनारे लिख लें या मन में रखें, सवाल हम उस पर लगाएंगे और लिखित में हम क्या रखेंगे, जो हमारा सवाल में दिया था उसी को हम रखेंगे। अब देखिए प्लस 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 लिख लेते हैं इसको, 2x² प्लस लगा लीजिए, प्लस 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 ही रहेगा, और 5 की x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब 2 की x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए 4 टुकड़े, जैसे कि इसमें हमने 4 टुकड़े बन गए थे, तो हमने क्या किया था, 2 के कॉमन ले लिए थे। इसी प्रकार से हम इसमें भी करते हैं। तो देखिए 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, अब जानने वाली बात यह है कि देखिए इस पर √2 तो कॉमन हो नहीं सकता है क्योंकि इसके पास √2 नहीं है ना, √2 के टेबल में 5 आता है।
तो इसमें केवल x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा √2x, यही तो बचेगा, केवल x कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2x है तो 1x ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2√x ही तो बचेगा, और यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब क्या करें, जो पहले ब्रैकेट में आया उतना दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो देखिए अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें कॉमन क्या लें। अभी देखिए √2 और √2 की गुणा किया था तो कितना प्राप्त हुआ था 2। इसका मतलब क्या होता है कि कोई √2 हो और दोनों में क्या हो समान संख्या लिखी हो तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल आती है, वही उसका क्या होता है गुणनफल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे √2 गुणे √2 हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे √2 गुणे √2, इसका मतलब इसमें सेम संख्या है तो एक बाहर निकल आएगी, इसका मतलब गुणनफल इसका क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार से देखिए √4 गुणे √4, इसका मतलब इसकी गुणा कितनी होगी 4। ये हमारे बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अब देखिए तो 2 की गुणा 2 की जगह पर हम क्या √2 गुणे √2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 जब √2 गुणे √2 का मान 2 हो जाता है तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर √2 गुणे √2 हम लिख सकते हैं। तो देखिए √2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक √ बचेगा, एक √2 बचेगा और x बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों क्या है सेम है, तो इसको क्या करेंगे हम एक बार कर लेते हैं, प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या कर लेते हैं जो √ के बाहर है बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे और इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2x + 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए 2 √2x बराबर, इसको उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है, √2 जो है किसमें है गुणनफल में है, तो ये कहाँ पर आएगा भागफल में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 बटे √2, एक x का मान हमारा ये हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे तो x + √2 बराबर 0। अब इसको उधर भेजेंगे तो x का मान कितना आएगा -√2। देखिए मूल इसमें क्या कहता था, मूलों को ज्ञात कीजिए। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए देखिए जो वेरिएबल दिया होगा उसके 2 मान निकलेंगे। अब 2 में से हम कोई एक समीकरण किस में रखें, जो हमारा सवाल था समीकरण के रूप में दिया था उसमें क्या करें उसका मान रखें, और हमारा देखिए बराबर में क्या है 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे फाइनल आंसर 2 निकल के आ गए। अब देखिए हमने इसी क्रम में इसके 3 सवाल देख लिए। अब इसका देखते हैं चौथा पॉइंट वो क्या है। अब देखिए पहला दूसरा सवाल ऐसे दिया था, तीसरा √ में दिया था। जब चौथे की बारी है तो इसमें क्या है बटे में संख्या दी है। इसको भी हम करके देखते हैं कैसे लगेगा। अब इसी प्रकार से इसका आंसर नंबर देखते हैं 4। देखिए 3 सवाल हमने पढ़े, 3 क्या थे 2 एक जैसे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरे में क्या हुआ √ मिला, थोड़ा हमको दिक्कत का फेस हुआ, लेकिन हमने इस प्रकार से बताया कि आप किसी को √ वाले में सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जो चौथा सवाल है इसमें क्या है बटे में संख्या दी। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो क्या होगा एक बार हम क्या करेंगे सवाल को रिपीट कर लेते हैं बराबर 0। अब देखिए ऐसे कक्षा 6 से लेकर के 8 तक हमने बहुत सारे सवाल पढ़े हैं, इसको भिन्न के रूप में बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है 1/8 है, इसमें बटे में कुछ नहीं, तो बटे में क्या माने 1 माने, इसके बटे में 1 माने। अब क्या होगा जब तक हम हर नहीं बराबर करेंगे तब तक ना हम जोड़ कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसको 8 से गुणा करिए, इसको 8 से करिए, इसको भी 8 से करिए, इसको भी 8 से करिए। अब देखिए हर बराबर हो गए तो इसका मतलब ऊपर हम हल कर सकते हैं। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8 की x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 ही रहेगा, बटे में कितना है 8 बराबर 0। इसके 1 मानिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 की गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, और 8 की 0 से गुणा होगी तो कितना होगा 0। देखिए
पहला और दूसरा जिस प्रकार से समीकरण दिया था उसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, एक समीकरण और निकल करके तैयार हो गया। केवल बटे में था, हमको कोई दिक्कत नहीं, उसका हर बराबर करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 8 की, अब देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर कितना है 1, तो 16 की गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे 1 की 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखिए क्या करें, 16 के हम फैक्टर कर लेते हैं यहीं पर, तो कितना होगा, 16 के फैक्टर किए तो 2 को 4 बार लिखेंगे तब 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखित में कितना है, जो सवाल को हल करने पर प्राप्त हुआ वो 1 ही है, लेकिन 1 ही लिखेंगे, लेकिन उसमें जब गुणा किया है तो कितना प्राप्त हुआ है, 16। 16 पर सवाल लगाते हैं, लिखेंगे कितना, जितना लिखना था जो हमारा पहले से लिखा था उतना ही लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 16 हो गया, लेकिन लिखेंगे कितना, 1 ही। अब 16 को 2 भागों में बांटिए कि उन्हीं की गुणा करें तो कितना हो जाए, 16 हो जाए, और उन्हीं को हम जोड़ें तो कितना हो जाए, 8 हो जाए। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जो है कांस्टेंट जो है वो काहे में है, प्लस में है, तो क्या होगा, 4 + 4 कर सकते हैं, 8 हो जाएगा, और 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, 16x² माइनस, इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 4 + 4 8 हो जाएगा, प्लस 1 लिखेंगे, 1 है कितना, 16, तो 4 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 चक्को 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x² प्लस माइनस इसकी गुणा कर लेते हैं तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस 4 की x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, 4 संख्याएं बन गई, 2 के जोड़े बना लेते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और x है, तो देखिए 4 चक्कू 16, तो कितना बचेगा, 4। अब और कितना बचेगा, x, तो देखिए 4 चक्कू 16 हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर 4x ले ही लिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ सब 1 कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन कितना ले लें, माइनस का 1 ले लें तो कितना बचेगा, 4x प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये चीज़ हमको याद रखना है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको लिख लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लेते हैं, बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0। तो देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x इसको उधर ले जाएंगे 1 को तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 1, ये गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला ब्रैकेट लेते हैं, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो x बराबर 1, ये 4 गुणे में इधर आएगा बटे में। तो देखिए x के मान 2 निकल के आए, दोनों क्या है, सेम है। तो इसी प्रकार से देखिए कोई भी सवाल बटे में दिया हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको क्या होगा, पहले उसको बटा हटा करके बटे में जो संख्या दी होगी उसको हटाना है। हमको कैसे हटाना है, इसी प्रकार से हम हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में 0 होता है उसका मान 0 ही हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, केवल 2 लाइनें हमको हल करना है, इसी प्रकार से इसका मान निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका जो पॉइंट नंबर दिया है 5, इसको देखते हैं उस किस प्रकार से लगेगा। जो सवाल नंबर हमारा है वो कौन सा है, 5, इसको देखते हैं। इसमें देखिए कितना लिखा है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, हमको देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम बहुत सारे सवाल हमने पीछे देखिए 4 सवाल हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, 5वां सवाल है, इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर के साथ में 100 है, तो 100 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा, हमारा 100 ही रहेगा। अब 100 के ऐसे फैक्टर करें कि 2 संख्या उनकी बन जाएं, और 2 संख्याओं के बीच में कौन सा निशान लगाएंगे, देखिए कांस्टेंट कहेगा है प्लस का, तो उनके बीच प्लस का निशान लगाएं, और उनको प्लस का निशान लगाएं तो कितना प्राप्त हो जाए, 10, और उन्हीं की गुणा करें तो कितना प्राप्त हो जाए, 100। तो देखिए भैया 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, देखिए कितना हो जाएगा, 10 10 को जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमारा सवाल बन गया। अब इसको लगा लेते हैं,
100x² माइनस 10 प्लस 10, 20 की जगह पर 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। 100x² प्लस माइनस का 10 x की गुणा करेंगे तो x प्लस माइनस और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 1 बराबर 0। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने 4 सवाल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन कितना है 10x कॉमन ले लें तो 10.10 100, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 और एक x बचेगा। यहाँ पर पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। अब देखिए जैसे इससे पहले वाला चौथा सवाल पढ़ा था उसमें कुछ कॉमन नहीं बचा था, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ पर कितना होगा 1 होगा। तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 और प्लस माइनस का 1 बराबर 0। देखिए पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम हो गया। कोई भी दो घात समीकरण का सवाल हो जिसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखना है, जब तक उसको कॉमन लेने पर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते तब तक सवाल हमारा गलत ही रहेगा। जब तक सेम नहीं रहेंगे, अगर सेम है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो देखिए अब देखिए जो ब्रैकेट में उसको एक बार कर लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार कर लेंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x 1 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो देखिए x 1 10 ही गुणे में इधर आएगा बटे में, तो x का मान कितना है 1/10। इसी प्रकार से इसको लगा लेते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर प्लस का 1 और ये 10 गुणे में इधर आएगा बटे में 1/10। अब देखिए इस प्रकार से अभी देखिए हमने क्या बताया था कि दोनों ब्रैकेट जब तक सेम नहीं होंगे तब तक ना उसको नहीं हल कर सकते। अब ये नहीं ज़बरदस्ती उसको हम बराबर कर लें तो हमारा सवाल गलत होगा, नियमानुसार करेंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में हमने गुणनखंड दो घात समीकरण का जो 4.2 एक्सरसाइज थी, पहला प्रश्न के अंतर्गत 5 पॉइंट थे, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते पूरा लेसन को कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।